हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मस्त आज हम लोग बढ़िया टॉपिक करने वाले हैं। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम क्या हमारा है? मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। और उस इसके डेरिवेशन में हम लोग करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड देन रिलैक्सेशन टाइम। 3 नंबर का हमारा डेरिवेशन आता है ये, जब भी आता है एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। और सबसे बड़ी चीज आप ये जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम। एंड इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट। और इन दोनों को पढ़ते हुए साथ साथ में हम लोग सीख लेंगे कि किस तरीके से कंडक्टर के अंदर कोई भी करंट फ्लो होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, हम देखते हैं हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। क्या हमारे पास है? एक कंडक्टर है। ठीक, इस कंडक्टर में आपको पता होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कितने होते हैं? तो जो रिसर्च के बाद पता चला हमें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दैट इज 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर। समझो आप, पर क्यूबिक मीटर यानी पर क्यूब मीटर में, एक क्यूब मीटर में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं इन अ कंडक्टर। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई वेलोसिटी से, बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। कितनी वेलोसिटी है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये मूव करते हैं। जब ये इतनी हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं मिलता है? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज, इलेक्ट्रॉन या दैट चार्ज जो कि इतनी इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मैंने स्पीड नहीं बोला, मैंने क्या बोला? वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और जब जब सारे चार्ज या सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हमें करंट मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने की, कि यहाँ पे स्पीड नहीं लिखा गया है, यहाँ पे लिखी गई वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी आल्सो हैव द डायरेक्शन, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें क्या निकल के आता है हमारा, जो ये वेलोसिटी होती है दैट इज द रैंडम वेलोसिटी। रैंडम वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई साहब इतनी ज्यादा वेलोसिटी कहाँ से मिली इसको? कहाँ से एनर्जी मिली इसको? किस एनर्जी से ये आया? तो होता क्या है कि एट रूम टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन्स है गेट एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और इस एनर्जी से ये मूव करते हैं। ठीक, अब मूव करने का ड्रॉबैक सिंपल ये समझ में आया हमें। यहाँ दो चीजें याद रखनी है कि दो चीजें कौन कौन सी, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो काउंटिंग होती है, जो नंबर्स होते हैं, वो होते हैं 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद द वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड इन रैंडम डायरेक्शन। दो चीजें हमें याद रखनी है, पहली चीज ये और दूसरी चीज ये। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं मिलता है? ठीक, जबकि मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ द चार्ज पर सेकंड, दैट इज नोन एज करंट। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बहुत ध्यान देना इसको आप, कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन random direction, there is no preferred direction for the electrons, कोई प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं होता है। ये एक पॉइंट है। ठीक, हमें पता चल गया कि 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करते हैं, बट देयर इज नो एनी प्रीफर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब हम ये मान के चलते हैं ऑन एवरेज द नंबर ऑफ electrons
moving in any direction, moving in any direction is equal to the number of electrons moving in opposite direction। ये पॉइंट क्या समझा रहा है? ये पॉइंट ये समझा रहा है कि मान लो किसी कंडक्टर के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यूम कर लो 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 50 जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, बाकी के 50 उसके अपोजिट में मूव कर रहे होंगे। क्योंकि ये वेलोसिटी है, तो अगर हम उसका एवरेज वेलोसिटी निकालें तो क्या निकल के आएगी? आप नोट कर लो, 2 पॉइंट है, इन्हीं 2 पॉइंट के बेस पे कॉन्सेप्ट हमारा है। ठीक, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, if there are n number of electrons having random thermal velocities, having random thermal velocity, that is called the random thermal velocity, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से उनकी वेलोसिटी होती है कॉल्ड द रैंडम थर्मल वेलोसिटी। व्हाट u1 u2 u3 डैश 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 अप टू un, देन एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? सिंपल, u इज इक्वल टू, u वेक्टर है, वेलोसिटी है, वेक्टर है। ठीक, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 अप टू un होल अपॉन n। अब आप बताओ क्या होगा? यहां से क्या निकल के आएगा? u इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 un होल अपॉन n, और इसमें से आधे जो है एक डायरेक्शन में, दूसरे अलग डायरेक्शन में है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड से दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उनका एवरेज क्या आएगा? 0। ऐसे इतने हैं, तो ये क्या जाएगा? 0, यानी मेरे पास u वेक्टर आ गया 0। ये हमें याद रख के रखना है भी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये सारा कुछ कर लिया हमने कि अभी तक क्या किया मैं बता रहा हूँ, आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि एक कंडक्टर है जिसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइड नहीं है। अभी तक कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइड या वोल्टेज अप्लाइड नहीं है, और जब इसे वोल्टेज अप्लाइड नहीं है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम स्पीड से मूव कर रहे हैं इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, तो हमने उसका एवरेज निकाल लिया, ये निकल के आ गया 0। ये करने के बाद अब ये हम याद रखना है। ठीक, ये करने के बाद अब क्या करना है हमें, समझते हैं इसको। नाउ apply an external electric field E across the conductor। हमने क्या किया? कंडक्टर के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर दी। E वेक्टर है, ठीक, इलेक्ट्रिक की वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने ये के ऊपर ये एरो लगा दिया। सही है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा आप समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा, तो क्या होगा, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स experienced experienced a force in opposite direction of applied इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करी जाती है उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील करते हैं। तो आंसर उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो उस फोर्स की वैल्यू होती है हमारे पास F इक्वल टू E इंटू ई, क्योंकि F भी एक वेक्टर है, E भी वेक्टर है, E हमारा आ गया, ठीक। E हमारा अगर इधर की तरफ होगा, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे वो अपोजिट होगा, दैट्स व्हाई दिस इज द नेगेटिव साइन, ठीक। और एक और फॉर्मूला पता है हमें, F इक्वल टू ma
इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, यानी ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई अपॉन एम। भाई साहब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जो है इतने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट होना शुरू हो जाएगा। अभी रैंडम मूव कर रहा था, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, जिसका हमें एवरेज वेलोसिटी निकल के 0 आ गई थी। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड उसने एक फोर्स फील किया। इस फोर्स वैल्यू ये होती है, सबको पता है, हमें न्यूटन से पता है कि F इक्वल टू एम होता है, तो A इक्वल टू आ गया माइनस ई अपॉन एम। अब यहाँ पे आपको एक सोचना पड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन फोर्स फील करेगा वो ये वैल्यू आई, और ड्यू टू दैट फोर्स एक्सीलरेशन इतना निकल गया है। अब जस्ट इमेजिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस एक्सीलरेशन, क्या हो सकती है। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल समझते हैं, ये नोट करने की नहीं है, मैं मिटा दूंगा बस। ये एक तरह से ये रफ वर्क है आपका, रफ वर्क समझो, ये फील कराने के लिए कि हाउ मच द एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इज दिस। ठीक, तो देखते हैं हम लोग रफ वर्क में क्या है हमारे पास है। मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक, प्यार से जा रहा था, बहुत प्यार मोहब्बत से जा रहा था। मैंने उस इलेक्ट्रॉन को एक थप्पड़ मारा। हम मार सकते हैं, बिल्कुल पास है, घर बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं, तो मार सकते हैं एक थप्पड़। मान लो उस थप्पड़ को मारा, उस थप्पड़ के फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है ओनली। उस थप्पड़ के फोर्स की वैल्यू है सिर्फ 1 न्यूटन। तो F इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू ma। ठीक, F इज इक्वल टू ma। ठीक, भाई साहब देखा ध्यान से, A इक्वल टू क्या जाएगा 1 न्यूटन होल अपॉन m। 1 न्यूटन यानी 1 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, केजी में होता है ये। तो A की वैल्यू क्या आ गई 9.1 इंटू 10 की पावर 31, 9.1 इंटू 10 की पावर 31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सीलरेशन से इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होगा। सोचो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर u को मैं 0 ही मानूं तब भी कितनी वेलोसिटी निकल जाएगी पहले सेकंड में, एक सेकंड में 9.1 इंटू 10^31 मीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड से कई गुना जाते हैं सिर्फ 1 न्यूटन से। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एक्सीलरेशन आया होगा इलेक्ट्रॉन में कितनी वैल्यू का आया होगा। तो ये आप नोट करना चाहो नोट करो, ये अदरवाइज ये रफ वर्क है समझने के लिए, फील करने के लिए कि हाउ मच दैट एक्सीलरेशन वैल्यू इज। ठीक, अब जब हमने इलेक्ट्रॉन को ये एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा दिया विद द हेल्प ऑफ दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी आ गई, बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन से मूव करने लगा। अब आप सोचो इससे क्या होगा। इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करेगा विद दैट एक्सीलरेशन, विद दैट हाई वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, जैसे मैंने आपको फील कराया यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जितने भी उस मेटल के अंदर, कंडक्टर मेटल है, उसके अंदर जितने भी मेटल आयंस होंगे या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे टकराएगा। जब उनसे टकराएगा तो टकराने से क्या होगा, इसकी एनर्जी लॉस होगी। तो जितनी बार टक्कर होगी उतनी बार ये एक अलग अलग रैंडम थर्मल वेलोसिटी गेन करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना इस चीज को। क्या होगा कि विद दैट एक्सीलरेशन द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्सीलरेटेड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद द मेटल आयंस एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द conductor. Due to that collision, always the electron get a new random thermal velocity. Always it will get a new random thermal velocity. अब उससे क्या होगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, यहाँ टकराया, टकरा के इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, ठीक, यहाँ पे टकराया, तो इस टकराने से इस टकराने के बीच में इसकी एक वेलोसिटी जो रही होगी वो फिक्स रही होगी, जो वेलोसिटी रही होगी वो फिक्स रहेगी। फिर यहाँ टकराया, अब यहाँ से ये दूसरी वेलोसिटी गेन कर लेगा, फिर यहाँ से ये तीसरी वेलोसिटी गेन करेगा, यानी दो टक्कर के बीच में उसकी जो वेलोसिटी रहेगी उसको हम बोलते हैं रैंडम थर्मल वेलोसिटी, एंड दैट विल बी कांस्टेंट फॉर द कांस्टेंट बिटवीन द टू कोलिजन। ठीक, अब इस पे क्या होता है इसको समझते हैं। मान लो द इलेक्ट्रॉन्स, आगे बढ़ता हूं मैं, द इलेक्ट्रॉन get accelerated for the time tau 1,
बिफोर नेक्स्ट कोलिजन, बिफोर नेक्स्ट कोलिजन। तो बिफोर नेक्स्ट कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टाउ। ठीक, ये इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। तो फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ 1। ठीक, इसी तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये मैंने केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा, ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, वो टकराने के बाद मतलब टाउ 2 सेकंड तक रहता है मूवमेंट में, फिर टाउ 3 सेकंड तक। तो ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर अनदर इलेक्ट्रॉन्स v2 इक्वल टू व्हाट, u2 प्लस ए टाउ 2। ठीक, जिस टाइम पे ये पहला इलेक्ट्रॉन टकराया और इतनी वेलोसिटी मूव करता रहा फॉर द टाइम टाउ 1, फिर टकरा गया तो टाउ चेंज जाएगा। ठीक, फिर वेलोसिटी भी चेंज जाएगी हमारी। उसी टाइम में दूसरा इलेक्ट्रॉन ये होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये होगा, एंड सो ऑन। Vn इज इक्वल टू un प्लस ए टाउ n। ठीक, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जब ये सारे सारे हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये सारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। अगेन वी कैलकुलेट। अब यहाँ से आपका डेरिवेशन शुरू होता है। ठीक, ये समझ आ गया सबको, ये समझ आएगा, आप कमेंट बॉक्स में डालना मुझे सर ये समझ नहीं आया क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या समझाया आपने, मैं इसको फिर से समझा दूंगा आपको, वैसे आ जाना, ये सिंपल चीज है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अगर एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा इससे काम चल जाता, बट देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग बार टकराएंगे, और हर बार टकराएंगे, हर बार नई वेलोसिटी, हर बार टकराएंगे, हर बार नई वेलोसिटी। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, और इस एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे यहाँ vd से। ठीक, दैट इज डिनोटेड बाय vd इज इक्वल टू, vd इज इक्वल टू व्हाट, v1 प्लस v2। अच्छा, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारे के सारे वेक्टर लगाना, v u a b a b a b a b a b a b a b, ठीक, a b। ठीक, तो v1 प्लस v2 प्लस v3, v3 अप टू vn होल अपॉन n। वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज v1, आंसर है u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 अप टू un ए टाउ n। ठीक, कैसे इसको आप अलग कर सकते, मैं इससे अलग करता हूँ रेड मार्कर से इसको। ठीक, ये हो गया v1, ये हो गया v2, ये हो जाएगा v3, ऐसे v4, ऐसे अप टू एंड होल अपॉन n। ठीक, दैट इज होल अपॉन n। ठीक, होल अपॉन n हो गया हमारा। ये देखते हैं क्या होगा, इसको थोड़ा सा सेपरेट करो। चलो यहाँ करते हैं हम लोग इस वाले प्लेस पे। इस वाले प्लेस पे दैट इज बी डी इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un होल अपॉन n प्लस a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 a टाउ n होल अपॉन n। ठीक, a टाउ n। ठीक, व्हाट इज दिस, ये कितना है, बोलो जल्दी बोलो क्या है, ये कितना है हमारा, ये हमारा है vd इज इक्वल टू, पीछे किया था जो हमने लिखा था इक्वेशन नंबर 1, दैट वाज व्हाट, 0 प्लस, इसमें से आप कॉमन ले लो, a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n होल अपॉन n। we can write it vd is equal to a tau,
VD is equal to a tau, where ध्यान देना tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 up to tau n whole upon n, ठीक, is the average time that elapses by the electron between two successive collision, known as relaxation time. ठीक, क्या लिखा मैंने, टाउ इज इक्वल टू द एवरेज टाइम दैट elapses by the electron between two successive collision known as relaxation time, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया यहाँ गया फिर यहाँ टकराएगा, ठीक, यहाँ टकराया फिर आगे टकराएगा, तो दो टक्कर के बीच जो उसका टाइम है अलग अलग टाइम है, कहीं कहीं पे 5 माइक्रो सेकेंड है, कहीं 2 माइक्रो सेकेंड है, तो कहीं पे 10 माइक्रो सेकेंड है, कहीं 1 माइक्रो सेकेंड। हमने क्या किया, सबको ऐड करके एक एवरेज निकाल लिया, हाँ भाई इसका एवरेज टाइम जो है 3 माइक्रो सेकेंड का निकल के आया, तो दैट इज 3 माइक्रो सेकेंड। एक एग्जाम्पल है, क्या बोल सकते हो, दैट इज 3 माइक्रो सेकेंड, इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि इलेक्ट्रॉन टकराया फिर टकराएगा, तो इस टकराहट और इस टकराहट, ये कोलिजन और ये कोलिजन के बीच में रिलैक्स करता है, बेचारे टक्कर नहीं मिलती है, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। तो ये निकल के हमारे पास आ गया। तो ये आप ये दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। टीचर पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम, डिफाइन इट, तो डिफाइन इट, तो दैट इज इलिप्सिस, मतलब कि स्पेंड किया गया टाइम बिटवीन टू कोलिजन, ठीक। अब एक तो डेफिनेशन हमारी निकल के आई कौन सी, सेकेंड वाली रिलैक्सेशन टाइम, हमने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक, इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक, और यहाँ पे हमने टाउ को डिफाइन कर दिया, VD इज इक्वल टू ए टाउ, ठीक, एंड VD इज इक्वल टू व्हाट, अगर आप चाहो तो आप यहाँ लगा लो वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे एक्सलेशन वेक्टर, तो VD इज वेक्टर, A इज वेक्टर, VD इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, जो पीछे लिखा था हमने, क्या लिखा था, इसी डेरिवेशन माइनस ई अपॉन एम, एक आया था ना, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस ई, तो A इज इक्वल टू यानी एक वैल्यू इनटू टाउ, यानी VD इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम, वेयर, अब टाउ डिफाइन कर लिया, हमें डिफाइन करना है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर VD is the average velocity निकाला हमने, VD equal to V1 plus V2 plus V3 Vn whole upon n, ठीक, तो उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं, VD is the average velocity gained by electrons in opposite direction of applied external electric field, ठीक, VD is the average velocity gained by electrons in opposite direction of applied electric field known as ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसीलिए इसको लिखा गया था VDVELOCITY, गर्मी बहुत है आज, ठीक, where VD is the average velocity gained by electrons in opposite direction of applied electric field known as the drift velocity, ठीक। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आ गई। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लगाना चाहूँ तो क्या लगाओगे, यहाँ VD वेलोसिटी है, दैट्स वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे किसे आप लगा सकते हो, ई पे नहीं लगा पाएंगे, एम पे नहीं लगा पाएंगे, बच्चा क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप ले पाएगा, तो दैट इज दिस, ठीक। तो ये हमारा निकल के आ गया, क्या क्या निकल के आया, निकल के आया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसकी डेफिनेशन, दैट इज द फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला,
आप चैप्टर नंबर 3 बच्चे इसको बहुत ढूंढते हैं सर क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये। तो सिंपल 2 चीज़ें में ध्यान रखनी है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। जैसे आप एक अपने दोस्त के पास गए वहाँ मिले, फिर दूसरे दोस्त के पास वहाँ गए, तो दोनों दोस्त के बीच क्या जाने का जो टाइम है दैट इज नॉट रिलैक्सेशन टाइम। जितनी तक रुके दैट इज नॉट द रिलैक्सेशन टाइम। वहाँ से निकलने के बाद आप दूसरे दोस्त के पास जब पहुँचे हो, तो वहाँ से निकलने के बाद दूसरे दोस्त के पास पहुँचने का टाइम दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। यू कैन कंपेयर लाइक दैट, ठीक। तो ये निकल के आ गया हमारे पास। दूसरा निकल के आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की होती है, कभी भी ये पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन या होल की नहीं होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलवेज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो आपको समझ आया। हमारे पास ये टॉपिक था आज का, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने डिफाइन कर दिया रिलैक्सेशन टाइम को, हमने डिफाइन कर दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ठीक। अब कोई भी डाउट हो आपको, उस डाउट को आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, मुझे मैसेज करना है। मेरे कोचिंग बच्चे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्सनली मैसेज करो मुझे, ठीक। ओके, थैंक यू।